गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेंस कॉलेज सहित जानेंगे बीए का सिलेबस। बीए में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में ये टोटल आपका 5 चैप्टर दोस्तों, जिसमें हम लोग 11 एंड 12 का सिलेबस कवर कैसे करें। और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो पटना विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा बीए का बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इन तक वॉच करें। चैनल पर पहली बार नया चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और चाहते हैं पीडीएफ प्राप्त करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। बीए सिलेबस 2023 हिस्ट्री का क्लास 11 का। तो यहाँ पर ये देखिए, पहला हिस्ट्री में पढ़ना है चैप्टर 1 समय की शुरुआत से, चैप्टर 2 लेखन और कला शहरी जीवन, चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, 4th चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार, 5th नंबर चैप्टर यायावर साम्राज्य, 6 तीन वर्ग, 7 नंबर चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और चैप्टर 8 में पढ़ना है संस्कृतियों का टकराव, चैप्टर 8 औद्योगिक क्रांति, चैप्टर 9 मूल निवासियों का विस्थापन, चैप्टर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते। तो ये आपका क्लास 11 का सिलेबस था। अब ये देखिए दोस्तों, क्लास 12 का सिलेबस। तो क्लास 12 में आपको पढ़ने हैं चैप्टर 1 में ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर के बारे में। चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का जानेंगे। चैप्टर 4 में दोस्तों विचारक, विश्वास और इमारतें पढ़ेंगे। चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए पढ़ना है। चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं पढ़ने हैं। चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी पढ़ना है। चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य पढ़ना है। चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त पढ़ने हैं। चैप्टर 10 में दोस्तों उपनिवेशवाद और देहात पढ़ना है। चैप्टर 11 विद्रोह और राज्य पढ़ना है। चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहर पढ़ने हैं। और चैप्टर 13 दोस्तों, जिसमें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। चैप्टर 14 विभाजन को समझना है। चैप्टर 15 संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का, इन सब का डिटेल्स जानेंगे। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, ग्रुप ए, चैप्टर 1 पढ़ना है दोस्तों संविधान क्यों और कैसे। 2 भारतीय संविधान में अधिकार। 3 चुनाव एवं प्रतिनिधि। 4th चैप्टर कार्यपालिका। 5th विधायिका। 6 न्यायपालिका। 7 संघवाद। ये सब पढ़ने हैं। ग्रुप बी में पढ़ना है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार। और चैप्टर 6 में पढ़ना है नागरिकता। 7 राष्ट्रवाद। 8 धर्मनिरपेक्षता। 9 शांति। 10 विकास। तो ये आपका टोटल क्लास 11 का चैप्टर था। अब देखते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। चैप्टर 2 दो ध्रुवीय का अंत। चैप्टर 3 में न्याय, दो ध्रुवीयता का अंत। चैप्टर 4 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चैप्टर 5 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। चैप्टर 6 समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चैप्टर 8 समकालीन विश्व में सुरक्षा। चैप्टर 9 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर 10 वैश्वीकरण। और इसमें ग्रुप बी में पढ़ने हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस ही क्लास 12 में ग्रुप बी। चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। चैप्टर 2 नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर 3 भारत के विदेश संबंध। चैप्टर 4 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां व पुनर्स्थापना। चैप्टर 5 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर 6 जन आंदोलन का उदय। चैप्टर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। चैप्टर 8 भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ज्योग्राफी क्लास 11 का सिलेबस। चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में। चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। चैप्टर 5 खनिज एवं शैल। चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं। चैप्टर 7 भू आकृतियां तथा उनका विकास। चैप्टर 8 वायुमंडल का संगठन। 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसमी प्रणालियाँ। चैप्टर 11 वायुमंडल में जल।
चैप्टर 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। चैप्टर 13 महासागरीय जल। चैप्टर 14 महासागरीय जल संरक्षण। चैप्टर 15 पृथ्वी पर जीवन। चैप्टर 16 जैव विविधता एवं संरचना। और इसी का क्लास 11 ग्रुप बी भी पढ़ना है बुक। तो पहला चैप्टर है भारत की स्थिति, दूसरा चैप्टर संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। चैप्टर 3 अपवाह तंत्र। चैप्टर 4 जलवायु। चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति। चैप्टर 6 मृदा। चैप्टर 7 प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट। ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम जानेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का सिलेबस। तो ये देखिए क्लास 12 ज्योग्राफी का सिलेबस चैप्टर 1 में पढ़ना है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चैप्टर 2 विषय जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वृद्धि। चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन। चैप्टर 4 मानव विकास। चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर 6 द्वितीयक क्रियाएं। चैप्टर 7 तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। चैप्टर 8 परिवहन एवं संचार। चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चैप्टर 10 मानव बस्ती। ये आपका टोटल ग्रुप ए में पढ़ना है ज्योग्राफी का। ग्रुप बी में पढ़ना है दोस्तों जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि संगठन। चैप्टर 2 प्रवास के प्रकार कारण परिणाम। चैप्टर 3 मानव विकास। चैप्टर 4 मानव बस्तियाँ। चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि। चैप्टर 6 जल संसाधन। चैप्टर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चैप्टर 8 निर्माण उद्योग। चैप्टर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत विकास। चैप्टर 10 परिवहन तथा संचार। चैप्टर 11 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चैप्टर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ये आपके टोटल जियोग्राफी में पढ़ना है। उसके बाद अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 11 में पढ़ना है दोस्तों। पहले इसका परिचय जानेंगे। चैप्टर 2 आंकड़ों का संग्रह। चैप्टर 3 आंकड़ों का संगठन। चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। चैप्टर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। चैप्टर 6 परिक्षेपण की माप। चैप्टर 7 सहसंबंध। चैप्टर 8 सूचकांक। और चैप्टर बी में पढ़ेंगे दोस्तों ग्रुप बी में चैप्टर 1 स्वतंत्र की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक उदारीकरण निजीकरण एवं वैश्वीकरण समीक्षा। चैप्टर 4 निर्धनता। चैप्टर 5 भारत में मानव पूंजी का निर्माण। चैप्टर 6 ग्रामीण विकास। चैप्टर 7 रोजगार। चैप्टर 8 आधारिक संरचना। चैप्टर 9 पर्यावरण और धारणीय विकास। चैप्टर 10 भारत और पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास अनुभव। ये आपका क्लास 11 इकोनॉमिक्स का सिलेबस था। अब हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो सबसे पहला में समष्टि पढ़ना है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 में पढ़ना है राष्ट्रीय आय एवं संबंध। चैप्टर 2 में पढ़ने मुद्रा एवं बैंकिंग। चैप्टर 3 आय और रोजगार का उदाहरण। चैप्टर 4 में पढ़ने दोस्तों सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। चैप्टर 5 खुली अर्थव्यवस्था एवं भुगतान शेष। ये आपके पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर ग्रुप बी में पढ़ना है। ग्रुप बी में पढ़ना है भारत का आर्थिक विकास कैसे हुआ। चैप्टर 1 स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था। चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 तक। चैप्टर 3 आर्थिक सुधारों का दौर। चैप्टर 4 निर्धनता। चैप्टर 5 ग्रामीण विकास। चैप्टर 6 रोजगार। चैप्टर 7 आधारिक संरचना। चैप्टर 8 सतत आर्थिक विकास। चैप्टर 9 भारत पाकिस्तान तथा चीन का विकास अनुभव तुलनात्मक अध्ययन। तो ये हम लोग टोटल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्लास 11 और क्लास 12। लास्ट चैप्टर है दोस्तों सोशियोलॉजी। ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना पड़ता है तब जाकर बीए के आप यदि इंटर में आईए हो तो आप एलिजिबल हो सकते हैं बीए के लिए। चैप्टर 1 पढ़ना है समाजशास्त्र एवं समाज। चैप्टर 2 समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली एवं संकल्पना इनका उपयोग। चैप्टर 3 क्लास 11 का सोशियोलॉजी है। चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना। चैप्टर 4 संस्कृति तथा समाजीकरण। चैप्टर 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। और इसकी का ग्रुप बी में पढ़ना है चैप्टर 1 में समाज में सामाजिक संरचना स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएँ। चैप्टर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। चैप्टर 3 पर्यावरण और समाज। चैप्टर 4
पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, चैप्टर 5 भारतीय समाजशास्त्री। तो ये आपको ग्रुप ए और ग्रुप में पढ़ने क्लास 11 का सोशियोलॉजी में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्लास 12 सोशियोलॉजी का सिलेबस। चैप्टर 1 भारतीय समाज एक परिचय, चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन, चैप्टर 4 बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, चैप्टर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, चैप्टर 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, चैप्टर 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव। ये आपके ग्रुप ए में पढ़ने सोशियोलॉजी के। अब ग्रुप बी में देख सकते हैं चैप्टर 1 संरचनात्मक परिवर्तन, चैप्टर 2 सांस्कृतिक परिवर्तन, चैप्टर 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, चैप्टर 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, चैप्टर 5 औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, चैप्टर 6 भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, चैप्टर 7 जनसंपर्क साधन एवं जनसंचार, चैप्टर 8 सामाजिक आंदोलन। तो ये आपका टोटल है दोस्तों पढ़ना पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज में। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये टोटल सिलेबस कवर करना होगा। और इसके लिए दोस्तों आप 11 एंड 12 BTBC बुक या NCERT बुक से कवर कर सकते हैं और चाहते हैं इसका बेहतर तैयारी करना हमारे द्वारा, तो हमारे पास एक बैच है दोस्तों जिसका नाम है उड़ान बैच। उड़ान बैच, इस बैच के तहत दोस्तों आपको सुविधा दिया जा रहा है ऑल कोर्सेस का, जिसमें आपकी क्लासेस दिए जाएंगे BA का, BSc का, BCom का, इन सभी कोर्सों का दोस्तों। और इसका बेहतर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9128816234 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं उड़ान बैच का। पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज BA एंट्रेंस एग्ज़ाम बेहतर प्रिपरेशन के लिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।